एक ऐसा दौर आएगा, एक ऐसा कलयुग आएगा जहां अपना अपना ना रह जाएगा। आज यह बात दोस्तों सच हो गई, जो बड़े बूढ़े अक्सर कहा करते थे, जिस दौर के बारे में बात करते थे कि एक ऐसा कलयुग भी आएगा कि जहां पर अपना अपना नहीं रहेगा। हाँ दोस्तों, आज हम आप इसी कलयुग में जी रहे हैं जहां अपना अपना नहीं होता। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ दोस्तों, क्योंकि आज की जो घटना मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसे सुनने के बाद दोस्तों जिसे सुनने के लिए दोस्तों और मुझे सुनाने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। मतलब ममता से माँ बना है, माँ शब्द संस्कृत का है, ममता से माँ शब्द जो है वो निकला है, और माँ को ममता की देवी, ममता की मूर्ति कहा जाता है। इस धरती पर माँ की पूजा होती है। वहीं पर दोस्तों इसका उल्टा हो जाए कि एक माँ जो है अपनी बच्ची को के साथ, एक वहीं पर दोस्तों एक माँ जो है अपनी बच्ची के साथ कुछ ऐसा करे जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, मैं एक ऐसी ही माँ की बात कर रही हूँ जो अपनी ही बेटी के साथ इतना गंदा काम करती है कि जिसे सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस घटना को आपको विस्तार से बताते हैं ये जो पूरा वाक्य है, आखिर में ये क्या वाक्य है। दरअसल दोस्तों ये जो घटना है वो उत्तराखंड की घटना है, उत्तराखंड राज्य की घटना है। उत्तराखंड राज्य में हरिद्वार पड़ता है, वहां की यह घटना है। वहां पर दोस्तों एक बीजेपी महिला अध्यक्ष होती है, जिसका नाम अनामिका शर्मा रहता है, जिसकी उम्र जो है 37 साल की रहती है। उसको एक बेटी और एक बेटा था। पति में बेहद ज्यादा प्यार था, जो परिवार था वो काफी ज्यादा अच्छा चल रहा था, और महिला जो थी काफी ज्यादा अमीर थी। घर परिवार में ऐसी किसी चीज की कमी नहीं थी। जो अनामिका शर्मा थी उसको फोटो वीडियो का बहुत ज्यादा शौक था। उसका इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे उसका अकाउंट था, वो लोगों की मदद किया करती थी। और इसी का ये स्वभाव देखते हुए जो बीजेपी वाले होते हैं वो उस महिला को महिला अध्यक्ष अपना बना देते हैं, यानी कि हरिद्वार की वो काफी ज्यादा मशहूर चर्चित महिला अध्यक्ष हो जाती है। अब उसके बाद से कोई भी अपनी दुख परेशानी होता, कुछ भी होता, और हरिद्वार में महिलाओं को कोई भी दिक्कत होती, कोई भी परेशानी होती, उनके साथ नाइंसाफी होती, तो अनामिका शर्मा जो थी उनके खिलाफ आवाज उठाती, उन्हें न्याय दिलाती। अब अनामिका शर्मा और अनामिका के जो पति थे उनके बीच में हर बात को लेकर अनबन होने लगती है। छोटी छोटी बात को लेकर दोनों में लड़ाई होने लगती है। अब इसी बात को लेकर जो दोनों पति पत्नी थे काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं, तो दोनों एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं। बेहतर है लड़ाई झगड़े करने से अच्छा है कि हम लोग अपनी सहमति पे, रजामंदी से अलग हो जाए। तुमसे अलग रहना चाहती हो। पति कहता है कि ठीक है, अब जब तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो तो कोई जबरदस्ती तो है नहीं। कि शर्मा का एक बेटा होता है, बेटा छोटा था अभी। दोनों फैसला करते हैं कि कुछ दिन जो बेटा है वो पति के साथ रहेगा और कुछ दिन वो अपनी माँ के साथ रहेगा। दोनों बच्चे जो हैं वो अदला बदली करके ऐसे ही एक दूसरे के साथ रहेंगे। अब उसके बाद से इधर जो अनामिका शर्मा का जो पति होता है वो लड़की को उसकी माँ के हवाले कर देता है। वो सोचता है कि लड़की की परवरिश माँ से बेहतर कोई नहीं कर सकता है। इस तरह अनामिका शर्मा जो है वो लड़की को ले जाती है, और इधर अनामिका शर्मा का जो पति होता है वो अपने बेटे को लेकर जाता है। अब उसके बाद से दोस्तों अनामिका शर्मा घर पर अकेली रहने लगती है, और यही पर अब वो जो है अलग अलग मर्दों के साथ उसके नाजायज संबंध बनते हैं। अलग अलग मर्दों के साथ वो दोस्ती करती है, वो प्यार करती है। इसी तरह दोस्तों अनामिका की जिंदगी में एक सुमित नाम का लड़का आता है, जिससे उसको बेहद ज्यादा प्यार होता है, उससे करीबियां बढ़ती है, और उसके बाद से ये दोनों के बीच में गलत काम होने लगता है। यानी कि दोस्तों आप समझ सकते हैं, दोनों अक्सर होटलों में मिला करते थे, हर शहर में ये साथ में घूमने जाते, और साथ में जो है ये इन दोनों का इंटीमेट रिलेशन है, यानी कि अवैध संबंध जो होता है इनके बीच में बनने लगा था। और इधर महिला भी जो थी अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज्यादा खुश थी। दोनों के रिश्तों को 1-2 साल का वक्त आगे गुजरता है। इधर अनामिका के बॉयफ्रेंड का एक दोस्त होता है जिसका नाम शुभम होता है। इधर शुभम के साथ भी जो अनामिका थी वो भी गलत काम करती है, यानी कि होटल में वो 2 मर्दों के साथ एक ही साथ उनके साथ वो गंदा काम करती है। उसके बाद से अनामिका का इतने पर भी मन नहीं भरता है। अब अनामिका अपने बॉयफ्रेंड सुमित से ये कहती है कि देखो एक काम करो, मेरी लड़की है, तुम मेरी लड़की के साथ भी ये करो, तुम मेरी लड़की के साथ ये करोगे तो बहुत ज्यादा तुम्हें अच्छा लगेगा। अब उसके बाद से सुमित जो है इसके लिए तैयार हो जाता है। अब उसके बाद से जो अनामिका की माँ होती है वो अपनी लड़की को होटल में लेकर आती है, और उसके बाद से अपनी लड़की को वो ड्रिंक करने के लिए कहती है।
लड़की जो है वो ड्रिंक करती है और ड्रिंक करने के बाद से उस ड्रिंक करने के बाद से जो माँ है अपनी बेटी को अपने बॉयफ्रेंड के सामने है उससे कहती है कि अब मेरी बेटी के साथ तुम गंदा काम करो और उसके बाद से मैं बैठकर यहाँ पर सब कुछ देखूंगी। अब उसके बाद से जो अनामिका का बॉयफ्रेंड सुमित जो होता है उसकी बेटी के साथ गंदा काम करता है और अनामिका जो है वो सब खड़े होकर देखती है। इतने पर भी अनामिका का मन नहीं भरता है। अनामिका की जो थी वो अब कहती है, सुमित का जो दोस्त होता है जिसका नाम शुभम होता है वो शुभम से भी कहती है कि एक काम करो शुभम, तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा ऐसा करो, मेरी बेटी के साथ तुम भी गंदा काम करो और मैं बैठकर ये सब देखूंगी। अब उसके बाद शुभम जो होता है उसकी बेटी के साथ गंदा काम करता है। उसकी बेटी जो है दर्द में चिल्लाती है, लेकिन उसकी माँ को बिल्कुल दया नहीं आती है, बल्कि उसको तो और मजा मिलता है। उसकी बेटी जब इसका विरोध करती तो उसकी माँ जो है अपनी बेटी को धमकाती और कहती कि देखो बेटा, ये मॉडर्न जमाना है, ये सब तो आम सी बात होती है, ये बहुत अच्छी बात होती है, तुम धीरे धीरे करोगी तो तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। अब उसके बाद से इसी तरह जो माँ होती है वो हर जगह जहां भी वो घूमने जाती है वो हर जगह अपनी बेटी के साथ यही गंदा काम करवाती है। जब भी वो आगरा जाती, वो वृंदावन घूमने जाती, वो कहीं भी जाती तो अपने बॉयफ्रेंड और उसका दोस्त जो होता है शुभम वो भी साथ जाता और साथ साथ मनोरंजन के लिए वो अपनी बेटी को भी लेकर जाती। अलग अलग होटलों में वो रातें गुजारते और उसके बाद से उन रातों में वो अपनी लड़की को वो उन लड़कों के सामने पेश कर देती थी कि जो मन करे मेरी बेटी के साथ करो, मैं बैठकर देखूंगी। अब उसके बाद से इधर जो लड़की है, लड़की की उम्र जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि लड़की की उम्र बहुत कम रहती है, लड़की नाबालिग रहती है। लड़की को भी समझ में नहीं आता है कि आखिर में ये उसकी माँ जो है वो उसके साथ क्या कर रही है। लड़की उसका विरोध करती है तो माँ जो है मारने की धमकी देती है, उसके पिता को मारने की धमकी देती है कि अगर तुम किसी से कुछ भी कहोगी तो मैं तुमको और तुम्हारे बाप को जान से मार दूंगी। उसके बाद से जो लड़की है, लड़की का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है, लड़की बात बात में डरने लगती है, बिल्कुल गुमसुम रहती है, चुपचाप रहती है। उसके बाद से वो वक्त आता है जब लड़की जो है वो अपने पिता के पास चली जाती है और लड़का जो है वो अपनी माँ के पास चला आता है। अब पिता उसके बाद से जब भी उसके कमरे में, अपनी बेटी के कमरे में जाता है, उसे बुलाता है तो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और जब भी पिता जो है उसके सर को सहलाता है, उसको पुचकारता है तो लड़की अब स्पर्श से, मर्दों के स्पर्श से इतना ज्यादा उसको डर लगने लगा था कि वो अपने पिता से भी बहुत ज्यादा एकदम डरने लगी थी, एकदम वो चिढ़ने लगी थी। अब इसका ये जो बर्ताव है, अपनी बेटी का बर्ताव, एक पिता को वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है कि आखिर में उसकी बेटी जो है आखिर में ऐसा क्यों कर रही है। उसको अपनी बेटी के अंदर बहुत सारा बदलाव नजर आता है और वो ये भी देखता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त आगे गुजरता है तो जो लड़की है वो अपने पिता के साथ जब रहने लगती है तो सारी बातें भूल जाती है और एक नॉर्मल रहने लगती है। लेकिन जब से वो अपनी, जब उसकी माँ आती है उसको लिवाने के लिए तो बिल्कुल वो डर जाती है, एकदम सहम जाती है, एकदम बहुत ज्यादा एकदम डर से जाती है। वो अपनी माँ के साथ जाना भी नहीं चाहती, लेकिन उसकी माँ जो है जबरदस्ती अपनी बेटी को साथ लेकर जाती है। पिता को कहीं ना कहीं ये बात समझने में थोड़ा देर लगी कि उसकी बेटी के साथ चल क्या रहा है। एक दिन पिता जो है फिर अपनी बेटी को अपने पास बुलाता है और बहुत पुचकार के उसको लाड से, प्यार से उसको बहुत सारी चीजें देता है, खिलाता है, पिलाता है। फिर अपनी बेटी से बहुत पुचकार के, दुलार से वो पूछता है तो बेटी जो है रो रो कर सारा जो वाक्य है वो अपने पिता को बता देती है कि उसकी माँ जो है उसके साथ क्या करती है। अब जैसे ही पिता ये बात सुनता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तुरंत वो इसके बारे में किसी को कुछ भी कहता नहीं है और तुरंत अपनी बेटी को लेकर जाता है एसपी साहब से मिलता है और सारी बात जो है एसपी सर को बताई जाती है। एसपी जो होते हैं उसके बाद से तुरंत जो है वो तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हैं और तुरंत जो है उस पर कार्रवाई करने की मांग करते हैं। इधर ये खबर जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगती है। अनामिका शर्मा को, जो बीजेपी महिला अध्यक्ष रहती है, उनको उनके पद से निकाल दिया जाता है। इधर तीनों की एक एक करके गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात है, तीनों तो गिरफ्तार हो गए हैं, अब देखने वाली बात है कि इस पर जो हमारा कानून है उनको क्या सजा मिलती है। लेकिन दोस्तों एक माँ की बात आती है तो इंसान को अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है कि एक माँ जो सबसे बड़ा खुद योद्धा होती है, जो अपनी बेटी की रक्षा करने के लिए खुद वो सबसे लड़ जाती है, तो आखिर में ये जो माँ थी वो ऐसा क्यों कर रही थी, अपनी ही बेटी के साथ वो लोगों को वस्तु की तरह क्यों परोस रही थी। ये तो दोस्तों एक जांच का विषय है और ये
काफी ज्यादा गंभीर मुद्दा है, जिस पर जो है पुलिस प्रशासन को अच्छे से कार्रवाई करनी चाहिए, अच्छे से उससे अनामिका शर्मा से पूछताछ करनी चाहिए और किसी साइकोलॉजिकल डॉक्टर को उसे दिखाना भी चाहिए कि आखिर में क्या इस तरह की कोई मानसिक बीमारी भी हो सकती है कि जैसा कि अनामिका शर्मा अपनी बेटी के साथ कर रही थी। तो दोस्तों, इस घटना पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में करके जरूर बताइएगा।